व्हाट इज कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन? कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन ये दोनों ही डेरिवेटिव्स मार्केट के अंदर ऑप्शंस में ट्रेड करने के दो तरीके होते हैं। अगर मैं कॉल ऑप्शन की बात करूं सबसे पहले, तो कॉल ऑप्शन का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर असेट को एक फिक्स्ड प्राइस पर बाय करने के राइट को बाय करना। लेट से मान के चलो कि निफ्टी अभी चल रहा है 25,000 के लेवल पे और मुझे लग रहा है कि निफ्टी के अंदर हमें एक अच्छी अपसाइड रैली देखने को मिल सकती है। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं निफ्टी को 25,000 के लेवल पे बाय करने के राइट को बाय कर सकता हूं। तो यहां पर मेरे पास चॉइस हो गई कि अब मैं चाहूं तो निफ्टी को बाय भी कर सकता हूं 25,000 के लेवल पे, और अगर मेरा मन करे तो मैं नहीं भी बाय कर सकता हूं। मेरे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, ये मेरा राइट है कि मैं बाय कर भी सकता हूं और नहीं भी कर सकता, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। अब मान लो कि एक्सपायरी से पहले निफ्टी जो है वो 25,500 के लेवल पर आ गया, यानी कि मेरे लेवल से 500 पॉइंट ऊपर आ गया, और मैंने अगर ये डिसाइड कर लिया कि मुझे निफ्टी को 25,000 के लेवल पर खरीदना है, तो सेलर के ऊपर ये ऑब्लिगेशन है कि उसको 25,000 के लेवल पर मुझे निफ्टी बेचना पड़ेगा, भले ही निफ्टी 25,500 पे चल रहा है। और अगर मान लो निफ्टी 25,500 के बजाय 24,500 पर आ जाता है एक्सपायरी से पहले, यानी कि मेरे लेवल से 500 पॉइंट नीचे आ जाता है, तो मैं चाहूं तो मैं निफ्टी को बाय करने के लिए मना भी कर सकता हूं, सेलर मुझे फोर्स नहीं कर सकता। वहीं दूसरी तरफ अगर हम पुट ऑप्शन की बात करें, तो पुट ऑप्शन का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर असेट को एक फिक्स्ड प्राइस पर सेल करने के राइट को बाय करना। लेट से मान के चलो कि निफ्टी चल रहा है 25,000 के लेवल पे और निफ्टी के अंदर मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो मैंने क्या करा, मैंने निफ्टी को 25,000 के लेवल पर सेल करने के राइट को बाय कर लिया। तो यहां पर भी मेरे पास ये चॉइस हो गई कि मैं चाहूं तो मैं निफ्टी को सेल कर भी सकता हूं और नहीं भी कर सकता, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। अब मान लो कि एक्सपायरी से पहले निफ्टी 24,500 आ जाता है, यानी कि मेरे लेवल से 500 पॉइंट नीचे, और मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे निफ्टी को सेल करना है 25,000 के लेवल पर। तो जो सेलर होगा उस पुट ऑप्शन का, उसके ऊपर ये ऑब्लिगेशन है कि उसको मुझे निफ्टी 25,000 में बेचनी पड़ेगी, वो मना नहीं कर सकता। लेकिन अगर यही सिचुएशन मेरे अपोजिट चली जाती है, यानी कि 25,500 निफ्टी चला जाता है एक्सपायरी से पहले, यानी कि मेरे लेवल से 500 पॉइंट ऊपर, तो अगर मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे निफ्टी नहीं बेचना, तो सेलर मुझे फोर्स नहीं कर सकता निफ्टी बेचने के लिए। अब पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन दोनों को ही हम ट्रेडिंग में किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं? तो पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन दोनों को ही हम ट्रेडिंग के अंदर अप मूव को ट्रेड करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और डाउन मूव को ट्रेड करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो कैसे? मान लो कि मुझे लग रहा है कि निफ्टी के अंदर हमें एक अपसाइड रैली देखने को मिल सकती है, तो मैं कॉल ऑप्शन को बाय करके उस अपसाइड रैली का फायदा उठा सकता हूं। और अगर मान लो कि मुझे लग रहा है कि मुझे निफ्टी के अंदर सेलिंग देखने को मिल सकती है, तो मैं पुट ऑप्शन को बाय करके निफ्टी के अंदर उस डाउन मूव का फायदा उठा सकता हूं। अब एक बात सोचो कि जब मैं सेलिंग को ट्रेड करने के लिए पुट ऑप्शन को बाय कर रहा हूं, तो जो पुट ऑप्शन को सेल कर रहा होगा उसका व्यू क्या होगा कि मार्केट के अंदर सेलिंग नहीं, एक अप मूव देखने को मिलेगी। जिसका मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे लग रहा है कि मार्केट के अंदर हमें एक अपसाइड रैली देखने को मिल सकती है, तो मैं कॉल ऑप्शन को बाय करने के साथ साथ पुट ऑप्शन को सेल करके भी मार्केट के अंदर एक अपसाइड रैली को ट्रेड कर सकता हूं। सेम विद कॉल ऑप्शन, जब मैं कॉल ऑप्शन को बाय कर रहा हूं एक अपसाइड रैली को ट्रेड करने के लिए, तो जो कॉल ऑप्शन को सेल कर रहा है उसका व्यू क्या होगा कि मार्केट के अंदर बाइंग नहीं, सेलिंग आएगी। जिसका मतलब ये हुआ कि मैं पुट ऑप्शन को बाय करने के साथ साथ कॉल ऑप्शन को सेल करके भी मार्केट के अंदर जो हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है उस सेलिंग का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो इसलिए पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन दोनों के जरिए ही हम अपसाइड रैली को भी ट्रेड कर सकते हैं और सेलिंग को भी ट्रेड कर सकते हैं, यानी कि डाउन मूव को भी ट्रेड कर सकते हैं।